मेडिकल फिजिकल जो कर गए हैं, उसके बाद आप उनको भ्रमित करते रहे कि भैया भर्तियाँ निकालें। 3 साल से आपने उन्हें भ्रमित करके रखा हुआ है। आपके हर मन से कहा जाता है कि भर्तियाँ निकलेंगी, एग्ज़ाम्स होगा, और रातों रात आप एक अनाउंसमेंट कर देते कि अब जो एग्ज़ाम होंगे वो सिर्फ 4 साल के लिए आपको लिए जाएंगे। बयान आता है कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपने कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड के लिए सबसे पहले अग्निवीर को चुनूंगा। पकौड़े तलने के लिए लगाएंगे तो उनको बार्बर की जॉब दी जाएगी, तो सिलाई चलाने का काम दिया जाएगा, तो उनको कार्यालय में चपरासी का काम दिया जाएगा। सेना में नौकरी करके आएगा आपके कार्यालय में नौकरी करने के लिए। एग्ज़ाम का वो इंतज़ार कर रहे हैं, भर्तियों का वो इंतज़ार कर रहे हैं। क्या एक कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने के लिए किस तरीके से मजाक उड़ाया जाता है देश के युवाओं का। मैं किसी काम को छोटा नहीं मानता, डिग्निटी ऑफ वर्क, डिग्निटी ऑफ लेबर होना चाहिए, मैं मानता हूँ। पर जिस मेहनत के लिए, जिस पद के लिए हमारे नौजवान इतने समय से मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो आपने उनको भ्रम में रखा ना। और आज जब भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता का बयान आता है कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपने कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड के लिए सबसे पहले अग्निवीर को चुनूंगा, क्या मजाक कर रहे हैं आप। ये अग्निवीर 4 साल सेना में नौकरी करके आएगा आपके कार्यालय में नौकरी करने के लिए, या देश के लिए समर्पित होने की भावना रखकर ये सर्वोच्च अपना निछावर करना चाहता है देश के लिए आपके कार्यालय में नौकरी करने के लिए। तो कहीं ना कहीं युवाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप एक तो उनके आक्रोश को समझ नहीं पा रहे कि क्या कारण है। भैया 3 साल से आपने उन्हें भ्रमित करके रखा हुआ है। आपके हर मन से कहा जाता है कि भर्तियाँ निकलेंगी, एग्ज़ाम्स होगा, और रातों रात आप एक अनाउंसमेंट कर देते कि अब जो एग्ज़ाम होंगे वो सिर्फ 4 साल के लिए आपको लिए जाएंगे, तो बाकी का भविष्य उसका क्या। भाई कम से कम आप बैकलॉग तो क्लियर करते। जो पिछले 2 साल 3 साल का बैकलॉग है, जो आपने बहुत कन्वीनियंटली आपने कोरोना के ऊपर डालकर आपने उसको टालने का काम किया। 10 राज्यों में चुनाव करा लिए, पर एक आपने ये नहीं करवाया। रिटर्न जो पास कर गए हैं, मेडिकल फिजिकल जो कर गए हैं, उसके बाद आप उनको भ्रमित करते रहे कि भैया भर्तियाँ निकालेंगे, और एकदम से आप एक रात अनाउंसमेंट करते हैं कि जो भर्ती निकलेगी वो सिर्फ 4 साल के लिए निकलेगी, और उसके बाद जले पे नमक ये कि अरे उसके बाद तो हम उनको पकौड़े तलने के लिए लगाएंगे, तो उनको बार्बर की जॉब दी जाएगी, तो सिलाई चलाने का काम दिया जाएगा, तो उनको कार्यालय में चपरासी का काम दिया जाएगा, तो सिक्योरिटी का काम दिया जाएगा। क्या मजाक कर रहे हैं आप युवाओं की भावना के साथ। मैंने बार बार कहा है कि उनसे संवाद करें। आज संभवतः केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल युवाओं से संवाद करेगा, उनकी बातों को सुने और उस पर अमल करें, और जितना पुनर्विचार इस योजना में करने की ज़रूरत है पुनर्विचार करें, और कम से कम ये बैकलॉग पहले क्लियर करें। जनरल साहब का ये बयान आया है कि भैया आपको अगर जाना है तो जाइए, किसी ने आपको न्योता नहीं दिया। ये कहीं ना कहीं आप भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस तरीके से ये बयान वीके सिंह जी के द्वारा दिया गया, आप बच्चों की भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। उनके आक्रोश को अभी समझने की ज़रूरत है, उनको समझने की ज़रूरत है, उनकी मनोस्थिति को समझने की ज़रूरत है, ना कि इस तरीके की बयानबाजी देकर उनकी भावनाओं को और ज़्यादा आहत करने का प्रयास करें। जी बिल्कुल, मैंने उनसे बातचीत की। बहरहाल वो समय ऐसा नहीं था, राष्ट्रपति को लेकर चर्चा चल रही थी, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक से वो बाहर निकले थे। उनसे मैंने आग्रह ज़रूर किया है कि संभवतः अगर वो समय देते हैं तो आने वाले दिनों में अग्निपथ योजना को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की क्या राय हैं, क्या क्या सुझाव हैं, उसको लेकर एक प्रतिनिधिमंडल उनसे ज़रूर मिलना चाहेगा। मुझे लगता है आने वाले दिनों में अगर समय मिलता है तो हम लोग ज़रूर मिलेंगे। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से राज्य सरकार का विषय है, राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। तो ऐसे में अगर किसी राज्य में किसी तरीके की हिंसा, किसी तरीके का उपद्रव या किसी तरीके का अपराध या किसी तरीके की असामाजिक घटना या अराजकता का माहौल बनता है, तो उसकी जिम्मेदारी उसको रोकने की पूरी तरीके से राज्य सरकार की ही होती है। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं या उनके कार्यालयों पर अगर इस तरीके से हमला हो रहा है, या जिस तरीके से 3 दिन तक बिहार जलता रहा, भाई कहाँ थी आपकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट, आपकी खुफिया एजेंसी, आपका खुफिया तंत्र। एक दिन का शायद आपको जानकारी नहीं मिल पाई, दूसरे दिन फिर आगजनी हुई, तीसरे दिन फिर हुई। तो क्यों राज्य सरकार असमर्थ रही इसकी जानकारी को हासिल करने में इंटेलिजेंस के माध्यम से, और इसको रोक पाने में या इसको नियंत्रित करने में क्यों 3 दिन तक बिहार इस तरीके से जलता रहा। ये प्रश्न तो उठेंगे ही भाई।